रुक जा, कट्ठे जा रहा है तू? रुक जा, गोली मार दूंगा। रुक जा, नहीं तो गोली चल जाएगी। कौन है तू? तेरा बाप। और इस शहर का राजकुमार अर्जुन राठौर। अर्जुन राठौर। अगर तू राजकुमार से ना, तो मैं सलमान खान हूँ। मालिक माफ करना। साले, इतनी महंगी गाड़ी को इतनी तेज मार रहा है। साथ कुत्ते भी कुत्ते की तरह काम करेगा ना, तो भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तू। क्या रवि साहब, इसे दिन में सपने देखने की बीमारी है। काका, काका, नहीं, तू राजकुमार बनने के सपने तो नहीं देख रहा था? ठीक है, तो फिर इसका भी इलाज कर देता। मेरे जूतों पर जो धूल जमी है, उसको चाट मेरे जूतों पर जो चाट कर साफ कर, नहीं तो इस बुड्ढे की नौकरी। साहब, ये क्या बोल रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, कहाँ जाएंगे बिटिया के इलाज के लिए? पहले 25 लाख जोड़ रहे हो, ऐसा अनर्थ मत करो साहब। अगर मेरी वजह से काका की नौकरी चली गई तो उनकी बेटी का इलाज बीच में ही रुक जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। काका, आप रोइए मत। ठीक है, मैं करता हूँ। अब आया ना लाइट पे टुच्चा मैकेनिक। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे भाई हो। भाई नहीं, सौतेला भाई। ये लोग कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तुम्हारे गुलाम ये कि जो तुम बोलोगे वो करेंगे। और दादाजी का उसूल मत भूलो, काम के बदले काम, मान के बदले मान। माय डियर स्टेप्सिस, अमीरों और गरीबों में फर्क करना सीखो। तुम्हारे इन्हीं उसूलों की वजह से पापा ने तुम्हें कभी कंपनी नहीं चलाने दी। बस शौर्य। और रही बात कंपनी के सीईओ बनने की, वो आज रात पार्टी में डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लेट मत काटिए तो। क्या? एंड कांग्रेचुलेशंस, आज तुम अपनी कंपनी की सीईओ बनने वाली हो। थैंक यू मीतू। या एंजॉय द पार्टी। एक प्यारा सा हमें भी दे दीजिए सिया जी, हम भी तो आपके दीवाने हैं प्यार के। तो शाम का नेट खत्म हो जाए। समझे? दोस्तों, आज हमारी बेटी सिया का बर्थडे है। और साथ में हमारी कंपनी के नए सीईओ की अनाउंसमेंट भी। तो शेखावत मोटर्स के नए सीईओ हैं
शेखावत मोटर्स के नए सीईओ हैं हमारा बेटा शौर्य शेखावत। स्टैप्सिस, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम और औरतों की तरह घर का चूल्हा चौका संभालो। कंपनी हम मर्द लोग संभाल लेंगे। आपने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चुना ना क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। सिया, हमारे खानदान के कुछ उसूल हैं जिन्हें हम हमारे लिए नहीं तोड़ सकते। वैसे भी हमारे दादाजी की वसीयत में साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 25 साल की उम्र तक शादी नहीं की तो तुम इस परिवार का वारिस होने का हक खो दोगे। बाबा, ये कैसा न्याय है? ये कैसा उसूल है ये सच है सिया। अगर तुम्हें जिंदगी जीना सीखना है तो सर झुकाकर सीखो। चलिए अब जाइए, अपने भाई की खुशियों में शामिल हो जाइए। तुमने 25 साल के होने तक शादी नहीं की तो तुम इस परिवार का वारिस होने का हक खो दोगी। सिर्फ आधा घंटा बचा है मेरे 25वें जन्मदिन में। कहाँ से लाऊं ऐसा नाम रिश्ता जो मेरी पहचान पूरी कर दे? दूल्हा ढूंढ रही हो क्या मैडम? हम तैयार हैं शादी के लिए भी और स्वागत मनाने के लिए भी। बाबड़ा बनना रखा है तूने। रानी बन जा मेरे बिस्तर की। तेरे पैरों तले दुनिया की सारी दौलत बिछा दूंगा। मेरी प्यास बुझा दे। मुझे हाथ भी लगाया ना, तेरा हाथ काट कर मेरे सर में गाड़ दूंगी, समझे? आगे की सिया, देखता हूँ तुझे आज रात कौन बचाएगा। कली से फूल बनाऊंगा आज तुझे, फूल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब आपको शोभा नहीं देता। जाने दीजिए सिया मैडम को। साले फटीचर, तो गाड़ी के नाले के कीड़े, तू मुझे बताएगा। देख तेरा क्या हाल करता हूँ अभी। तुम शादी करोगे मुझसे? आप ठीक है सिया जी? तुम शादी करोगे मुझसे? अर्जुन हो ना तुम? हमारी कंपनी में मैकेनिक हो, राइट? शादी करोगे मुझसे? ये आप क्या कह रही हैं? देखो, अब 25 लाख 25 लाख के बदले तुम्हें मेरे पति बनने की एक्टिंग करनी है बस। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। करोगे? पर सिया जी, मैं तो एक छोटा सा मैकेनिक हूँ। हाँ मैं जानती हूँ अर्जुन, हाँ या ना बोलो बस। हमारे छोटे छोटे बच्चे साहब कहाँ जाएंगे बिटिया की इलाज के लिए? पहले 25 लाख जोड़ रहे हो। धनराम काका की बेटी का इलाज बाकी है। ये पैसे उनके काम आ सकते हैं। हाँ सिया जी, मैं आपसे शादी करूंगा।
दीदी, हम अभी मालकिन को बुलाकर लेके आते हैं। अब से तुम इस घर की जमाई हो। जो करना है करो, बस पति बनने की कोशिश मत करना। वहीं रुक जाओ। सिया को तो आदत है नाले से चीजें उठाकर घर पे लाने की। खुद भी वहीं की है ना। लेकिन मैं भी मालिनी शेखावत हूँ, इस घर की मालकिन, और मुझे अच्छे से पता है कि कौन राजा है और कौन रंक। छोटू, इधर आ। आज से तेरी छुट्टी। अरे घर में नया नौकर आया भाई, हमारे जमाई बाबू। तू खड़ा क्या है यहाँ पे? चल निकल, चल। इस घर के नौकर हो तुम, जमाई नहीं। याद रखना। क्या मजाक है? हमारी सुहागरात के नाम आपके अर्जुन की तरफ से। अर्जुन! जिया जी वो मैं। क्या बेहुदा मजाक है ये? जिया जी ये मैंने नहीं किया, ये मुझे नहीं पता ये कैसे आए यहाँ पे। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे लगा गरीब हो लेकिन ईमानदार हो गए, लेकिन नहीं, तुम भी ना वैसे ही निकले जो मौका देखकर ना गंदी नीयत दिखाते। नहीं सिया जी, आप गलत समझ रही हैं। वो शौर्य जी ने कहा था ये मेरा कमरा है। चुप करो। पहले इज्जत बचाते हो, फिर वही इज्जत लूटने की कोशिश करते हो। तुम भी ना बाकी सबकी तरह निकले। सिया जी मेरी बात तो सुनिए आप। सिया जी मेरी बात। ये तो सिर्फ शुरुआत है मैकेनिक। आगे देख मेरी क्या हालत करता हूं मैं। हेलो, प्रणाम कुंवर साहब। आपने किसी रॉन्ग नंबर पे फोन किया है। तूफान, my baby, तूफान। अरे तूफान, तूफान कहाँ चला गया यार? अर्जुन, यहाँ ना। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा नया नौकर है। ये चाय की प्लेट उठाने से लेकर जमीन साफ करने तक सब कुछ करता है। अर्जुन, देखो ना, हम यहाँ पे खा पी रहे हैं और तूफान ने कार्पेट पे पॉटी कर दी। जल्दी से साफ कर दो। जी। सुनो, ये सैंडल भी तुम्हारी सफाई की मोहताज है, इसे भी साफ कर दो। ठीक।
अर्जुन रुक जाओ, मत करो ये सब। सिया जी, मैं तो ये बदतमीजी शौर्य की है। सिया जी, अर्जुन, अर्जुन मैं जानती हूँ हम दोनों की दुनिया अलग अलग है, लेकिन तुम्हारा ऐसे बेइज्जती सहन करना ये भी तो सही नहीं है ना। मैं तो खुद कहती थी ना कि मान के बदले मान, ना तो मैं तुम्हें मान दिलवा पा रही हूँ